शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन का आखिरी बुधवार और 10वीं तिथि है। बहुत ही विशेष, बहुत ही सुनहरा मौका है। ये मौका बुधवार तो हर समय आता है, हर महीने में आता, लेकिन सावन का बुधवार की चतुर्थी बहुत ही विशेष होती है। गणेश जी के निमित्त है। गणेश जी भगवान महादेव के प्रिय पुत्र हैं। तो आज इस उपाय में सारी मनोकामना पूर्ति के लिए है। आपके घर में ही ये उपाय करना है, कहीं बाहर मंदिर नहीं जाना है। ये उपाय आपको रात्रि के समय करना है, तो आप सभी लोग कर सकते हैं। बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक उपाय है। तो आपको एक समी पत्र लेना है, जो अभी तोड़ लेंगे आप। एक समी पत्र लेना है। एक चौमुखी आटे का दीपक तैयार कर लीजिए। चौमुखी आटे का दीपक तैयार कर लीजिए। उसमें ना बत्ती लगा दीजिए, 2 लंबी लंबी, जिससे 4 मुखी बन जाए। तो तैयार कई बार किया होगा, मैंने आपको बताया। और एक दुर्वा चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश जी को दुर्वा अत्यंत प्रिय है। और बुधवार के दिन दुर्वा का उपाय अवश्य होना चाहिए। तो आप ये ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद आपके घर में जहाँ गणेश जी का मूर्ति है, जहाँ स्थान पे गणेश जी की मूर्ति, सभी के घर में माता लक्ष्मी गणेश जी विराजमान रहते हैं। 100 में 99% विराजमान रहते हैं। 1% किसी घर में ना हो तो मान सकती, नहीं तो सभी के घर में 100% है। अब क्या करना है, दीपक आपने तैयार कर लिया। अब जो समी पत्र है वो रखे, घी आप एकदम भर दीजिए और फिर मंत्र पढ़ते हुए चारों दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। दीप मंत्र मैंने कई वीडियो में आप लोगों को बता दिया है। तो चारों दीपक जला दीजिए। अब इसके बाद भगवान गणेश का बहुत ही प्यारा सा नाम है मयूरध्वज। और दीपक कहाँ रखना, पहले आप नीचे समी पत्र रखेंगे। नीचे आप क्या रखेंगे, समी पत्र। अब उसके ऊपर चौमुखी दीपक रखेंगे, आटे का दीपक जला दिए। मयूर ध्वज का नाम लेकर दीपक प्रज्वलित कर दी। अब दुर्वा जो है, आप अपनी मनोकामना कहते हुए दीपक में डालना है। ऐसे डालना है वो दुर्वा जले नहीं, और वो दीपक जलने दीजिए। पूरी रात वो दीपक जलता रहेगा। वहीं बैठ के गणेश जी के नामों का स्मरण कीजिए। गणेश गायत्री मंत्र 11 बार 21 बार जाप कर सकते हैं। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् नमः। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात् नमः। इस मंत्र का 11 बार 21 बार जाप कीजिए। आपने अपनी मनोकामना कह दी मयूरध्वज के नाम से। अब ये दीपक जलने दीजिए, पूरी रात जल जाएगा। अब नीचे समी पत्र रखें। सुबह स्नान करने के बाद समी पत्र उठा के समी वृक्ष के नीचे रखाइए। समी पत्र जो आप दीपक के नीचे रखते हैं, वो समी वृक्ष के नीचे रखाइए। इसके बाद जो आटे वाला दीपक बचा है, वो आप पीपल के वृक्ष के नीचे, बेल के वृक्ष के नीचे, बट यानी बरगद के वृक्ष के नीचे रखाई। ये उपाय आपको 2-3 हफ्ते लगातार बुधवार को करने हैं, मतलब 5 बुधवार कर लीजिए। बड़ी सी बड़ी संकट आपके टल जाएंगे और आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। बुधवार सावन की आखिरी बुधवार है, सावन का 10वीं तिथि, आखिरी बुधवार 10वीं तिथि। बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक उपाय बताया है। अगला उपाय आपको बताऊंगी, उससे पहले मैं आप लोगों से चाहूँगी मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर देना। आप सभी की मनोकामना महादेव अवश्य पूर्ण करेंगे। कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख देना। सावन का बहुत ही प्यारा सा महीना चल रहा है। दूसरा उपाय भी आप घर पर ही कर सकते हैं। रात्रि में 3 गांठ वाली दुर्वा, 3 जगह से उगी हो, 3 गांठ वाली दुर्वा। अगर आपको पहचान में नहीं आए तो 3 दुर्वा ले लीजिएगा। अगर 3 गांठ वाली आप पहचान नहीं पा रहे हैं तो 3 दुर्वा ले लीजिएगा, और 3 गांठ वाली मिल जाए तो बहुत बढ़िया। अब 3 दुर्वा आप ले लीजिए। कुछ अनाज, जैसे हो सके तो गेहूं, नहीं तो बाजरा, मक्का, चना, जो भी हो फिर ले लीजिए। और गेहूं तो विशेष तौर पे है ही। आप मयूर ध्वज के नाम से ये समर्पित करें। लंबोदर के नाम से एक दंताय विद्महे, जो भी मंत्र आपको आता है, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गण गणपताय नमः।
तो दुर्वा आप समर्पित कर दीजिए। भगवान गणेश को दुर्वा अत्यंत प्रिय है। अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित कर दीजिए 3 और एक दीपक वहाँ प्रज्वलित कर दीजिएगा। एक दीपक आपको प्रज्वलित कर देना है और 2 इलायची माता लक्ष्मी को चढ़ा देना है। ये उपाय करने से माता लक्ष्मी, माँ सरस्वती और गणेश भगवान सब एक जगह विराजमान रहते हैं। आप पे, आपके घर में सदा कृपा इनकी बनी रहेगी। तो आप 2 इलायची माता लक्ष्मी के शीर्ष चरणों में कर दीजिए। माता लक्ष्मी के दत्तक पुत्र हैं गणेश जी। अब 3 गांठ वाली दुर्वा आपने भगवान गणेश को समर्पित कर दी। अब गणेश के दाईं तरफ आपको अनाज रखना है, गेहूं रख दीजिए। अब इसके बाद सुबह जब उठिए आप दुर्वा ले जाइए पीपल के वृक्ष के नीचे रख दीजिए। अब चढ़ाए हैं तो कहीं रखना ही है और अनाज आप उठाकर अपने डिब्बे में डाल लीजिए। अनाज अपने डिब्बे में डाल लीजिए। आप कहीं भी जा रहे हैं, कहीं भी इंटरव्यू के लिए, कोई विशेष काम के लिए, कोई भी विशेष काम के लिए जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, 2-4 दाने वही जो अनाज के गणेश जी के पास रखे हैं 2-4 दाने हमें अपनी जेब में रख के ले जाना है। मात्र इतना करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। छोटा सा उपाय है, अवश्य कर लीजिएगा। बहुत ही प्यारा सा छोटा सा उपाय है, अवश्य कर लेना। हर उपाय आपको पूर्णतः श्रद्धा एवं विश्वास से करना है। श्रद्धा एवं विश्वास से किया जाए उपाय तो सारे कार्य हमारे पूर्ण होते हैं, सारे कार्य हमारे पूर्ण होते हैं। तो बहुत ही सटीक और छोटा सा उपाय मैंने आप लोगों को बताया, इसे अवश्य करिएगा। आइए अगला उपाय, शुभ लाभ लिखने वाला दिन आ गया। माँ भगवान गणेश जी के साथ रिद्धि सिद्धि रहती है, ये आप सभी को पता है। रिद्धि सिद्धि माँ भगवान गणेश जी की पत्नियां हैं और शुभ लाभ पुत्र हैं। तो आपको ये उपाय अवश्य करना है। बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक उपाय है। तो आपको इसमें सिर्फ पीला चंदन लेना, पीला नहीं हो तो लाल भी ले सकते हैं। पहला ऑप्शन पीला चंदन का है, पीला नहीं है तो लाल ले लीजिए, नहीं तो हल्दी भी चल जाएगी। हल्दी तो सबके रसोई घर में मिलता है। हल्दी हमारे बृहस्पति ग्रह से कनेक्शन है, संबंधित है। बृहस्पति ग्रह हमारा ठीक रहता है तो हमारा वैवाहिक जीवन भी अच्छा होता है। तो आप हल्दी ले लीजिए, आप घोल लीजिए, पीला चंदन हो, लाल या हल्दी, गाढ़ा सा घोल बना लीजिएगा। अब आपके घर में जहाँ गणेश जी की मूर्ति हो या मंदिर हो, आपके घर में मंदिर तो सभी के घरों में रहता है, तो क्या करना है, एक तरफ शुभ रिद्धि सिद्धि का नाम लेते हुए दूसरी तरफ लाभ, रिद्धि सिद्धि का नाम लेते हुए दूसरी तरफ लाभ, मात्र इतना ही करना है। और ये उपाय आप 4 बजे के बाद कर लीजिए, कभी भी लिख सकते हैं। बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक उपाय है। ऐसा लिखने से भगवान गणेश जी आपके यहाँ विराजमान रहेंगे, सर्वप्रथम पूजनीय है और इनके साथ माता लक्ष्मी, माता सरस्वती भी विराजमान रहेंगी। तो आपके घर में विद्या, धन, सुख, समृद्धि, शांति सब कुछ सदा बनी रहेगी। बहुत ही विशेष, बहुत ही सटीक उपाय है, छोटा सा प्यारा सा उपाय है। आइए अगला उपाय, बच्चों की बुद्धि। जैसे आजकल मोबाइल, बड़े ही सारा दिन हम लोग ही मोबाइल सारा दिन सब देख रहे हैं। घर में 4 लोग हैं तो 4 मोबाइल है, सब अलग अलग लेके बैठ गए तो बच्चे भी हमारे मोबाइल ही लेके बैठेंगे। ये हमारी भी कमी है। अब बच्चों को मोबाइल की आदत छुड़ाने के लिए हमें क्या करना है, बच्चों को मोबाइल की आदत छुड़ाने के लिए हमें कुछ विशेष उपाय करने हैं, कुछ विशेष एवं सटीक उपाय करने हैं जिससे बच्चों का मन पढ़ाई में लगे। बहुत बच्चे क्या है, पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, पढ़ने में बहुत तेज होते हैं और लेकिन क्या करें, वो याद करते हैं और भूल जाते हैं। और दिमाग उनका बहुत तेज होता है, बहुत बच्चों का दिमाग बहुत तेज है, लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता। कई बच्चे ऐसे हैं जो बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं कर सकते, उनका पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। तो हम लोग बच्चों को दोषी मानते, लेकिन उनकी कुंडली आप दिखाइए किसी जानकार शास्त्री जी को तो आपको उनका बुध ग्रह कमज़ोर रहेगा। जिस बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता उनका बुध ग्रह कमज़ोर रहता है। ऐसा नहीं कि उनके पास दिमाग नहीं है, कि वो कोई कार्य नहीं कर सकते, वो सब कुछ में अच्छे रहते लेकिन पढ़ने में मन नहीं लगता। तो इसका मतलब ये होता है उनका बुध ग्रह कमज़ोर है। तो उनके बुध ग्रह मजबूत करने के लिए विशेष तिथियाँ होती हैं।
जैसे बुधवार की अष्टमी हो गई, पंचमी, दशमी, एकादशी, पूर्णिमा, प्रदोष, इन दिन ये उपाय किए जाए। बुधवार की चतुर्थी तो सबसे विशेष है। गणेश जी का दिन बुधवार है और चौथ भी बुधवार में गणेश जी के लिए ही किया जाता है, विनायक के लिए किया जाता है। अगर बुधवार चौथ पड़ जाए सबसे अच्छा, या सावन के बुधवार तो सबसे विशेष। सावन के महीने में हर एक दिन बहुत विशेष मान्य है। तो आज बुधवार की दशमी तिथि है, बहुत विशेष। तो आपको 1.25 मीटर हरा कपड़ा लेना है। कपड़ा अच्छा होना चाहिए, ये नहीं कि घर पे खराब रखा है धुल के यूज। नया कपड़ा ले आएंगे, रेशमी मिले तो बहुत बढ़िया, नहीं तो सूती ले लीजिए। 1.25 मीटर, 1 मीटर से थोड़ा फालतू होना चाहिए, वो सवाया में आ जाता है, ठीक है। अब 1.25 किलो साबुत मूंग, हरी मूंग है। वैसे आप 1.25 पाव भी ले सकते हैं, आपकी मर्जी है, जैसे आपकी गुंजाइश हो। 1.25 किलो नहीं ले गए तो आप 1 पाव लेकर कुछ फालतू डाल दें, 1.25 पाव ले लीजिए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब उसमें 11-21 जो भी रुपए हैं आप डाल देंगे अपने सामर्थ्य अनुसार। अब जो बच्चा आपके घर में पढ़ाई में कमज़ोर है, 1 लोटा जल ले लीजिएगा अपने रसोई। सावन का महीना है तो जल शिवलिंग पर अवश्य चढ़ा दिया कीजिए। वैसे इस उपाय में इंक्लूड नहीं है, लेकिन आपको बता रहे हैं, ऐसे करने से डबल फ़ायदा होगा, दुगना फ़ायदा हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसकी पोटली बना लीजिए हरे कपड़े की। 1.25 मीटर हरा कपड़ा लिए, 1.25 मीटर हरा कपड़ा लिए, 1.25 किलो साबुत मूंग लिए और 11, 21, 51, 101 जो आपकी इच्छा हो वो रुपए हम उसमें डालकर गांठ बांध दिए। गणेश जी का जाप करते ओम श्री गणेशाय नमः, ठीक है। अब 1 लोटा जल, गंगा जल डालकर, जो बच्चा है अगर मंदिर जा रहा है ले जाइए, अगर नहीं सुनता, नहीं जाता तो आप स्वयं चले जाइए। उस बच्चे का हाथ उस कपड़े पर, उस मूंग में, मतलब उस कपड़ा, उससे कह दिए बेटा ये कपड़ा देना, बेटा ये मूंग देना, ऐसे कहकर किसी भी तरह उस बच्चे का हाथ उस कपड़े और मूंग पर ज़रूर लगवा देना है। उस कपड़े और मूंग पर ज़रूर लगवा देना है। तो आप उस बच्चे से ले लीजिए और गांठ बांध लीजिए अगर वो नहीं जा रहा है। और 1 लोटा जल, तो जल लेकर शिव मंदिर पहुंच जाइए, गणेश जी के स्थान पर पहुंच जाइए। अब क्या करना है, पहले गणेश जी शिवलिंग पे पास पहुंच गए, गणेश जी के स्थान पे ओम श्री गणेशाय नमः थोड़ा सा जल डाल दीजिए। फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, और फिर आपको माता अशोक सुंदरी, जो भगवान भोलेनाथ की अत्यंत प्रिय पुत्री हैं, सबसे प्रिय हैं, और इसके बाद माता के हस्त कमल में थोड़ा सा जल बचा तो 1 साबुत मूंग उसमें डाल दीजिए अब, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए मूंग वाला जल शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए और दोनों हथेली शिवलिंग पर लगा लीजिए। और इसके बाद वो पोटली जो ले गए 2 मिनट गणेश जी के स्थान पर रख दीजिए और अपने बच्चे का नाम गोत्र बोल दीजिए। कह दीजिए, हे प्रभु, हे शिवपुत्र, मेरे पुत्र का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, जो भी अर्जी हो भगवान भोलेनाथ से, माता पार्वती से, गणेश जी से लगा दीजिए। अब इसके बाद वो पोटली हटा के वहाँ मंदिर के शास्त्री जी को आप, सुपात्र ब्राह्मण को ही दान दिया जाता है। सुपात्र ब्राह्मण वो होते हैं जो पूजा पाठ नियम धर्म करते हैं, वो सुपात्र ब्राह्मण होते हैं। ये नहीं कि लोभी लालची हों, उन्हें नहीं, और जो गरीब हो उनके उपयोग में आ जाए, ऐसे ही ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। ऐसे ही ब्राह्मणों को सदा आपको दान देना चाहिए। तो हरी पोटली आप शास्त्री जी से दे देना और अपने बच्चे के लिए उनसे आशीर्वाद ले लेना। बता देना ये उपाय मैंने अपने बच्चों के लिए किया है, उनका पढ़ाई में मन लगे, उन्हें भगवान सद्बुद्धि दे, ये आप ले लीजिए और मेरे बच्चों को अपना शुभ आशीष दीजिए। तो आशीर्वाद लेकर, अब ये एक बात और ध्यान रखना, भगवान के सामने किसी का पैर आप मत छूइए। सर्वश्रेष्ठ प्रभु देवादिदेव महादेव हैं, उनके सामने ना किसी से कुछ मांगना चाहिए। आपने आशीर्वाद तो भोलेनाथ से मांग लिया, मंदिर के अंदर जाइए जहाँ भगवान की मूर्ति ना हो, वहाँ शास्त्री जी को ये देकर तब आशीर्वाद लीजिए। प्रभु से बढ़कर तो कोई भी नहीं है, तो मांगना है तो हमें प्रभु से ही मांगना है। लेकिन अब पुजारी दिन रात प्रभु की सेवा में लगे हैं, उनका नाम जपते हैं, कहते हैं भगवान बेमन से भी प्रभु का नाम लिया जाए तो वो स्वीकार करते हैं।
तो पुजारी मंदिर के तो दिन में पता नहीं कितनी बार प्रभु का नाम जपते होंगे, तो उनसे भी आशीर्वाद लेना चाहिए, तो भगवान के सामने नहीं। ठीक है। अब ये छोटा सा उपाय बुध ग्रह को मजबूत करेगा, बच्चे का बुध ग्रह बहुत मजबूत करेगा। बहुत ही विशेष सटीक उपाय है। ये उपाय करने से आपके बच्चे की बुद्धि तीव्र होगी। और शिव मंदिर तो सावन का महीना है, 10वीं तिथि है। सुबह वाली वीडियो में मैंने बाबा का श्रृंगार कराया है, बताया है, उसे समीप पत्र शहद वाला अवश्य कर लीजिएगा। ऐसे मौके साल भर में एक आध बार ही आते हैं, फिर आपको पूरी साल इंतजार करना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ सबकी झोली खुशियों से भरे, सबकी रक्षा करे, सबके परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, ऐसी कामना करती हूँ। कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर देना। बहुत ही छोटे छोटे उपाय बताए हैं, सारे उपाय आपको घर पे करना है, मात्र एक उपाय मंदिर में करना है। तो छोटा सा उपाय है, रात्रि में आपको घर पर ये उपाय अवश्य कर लेना है। तो आज 10वीं तिथि है। जो माताएं बहनें अब तक मंदिर नहीं गई हैं, जो माताएं बहनें मंदिर नहीं गई हैं, वो आज अवश्य शिव मंदिर जाए। बुधवार की दशमी बहुत ही विशेष होती है, बुधवार की दशमी बहुत ही विशेष होती है। तो ये छोटा सा उपाय आपको अवश्य करना है। सभी लोग इस उपाय को कीजिएगा और 10वीं तिथि पर महादेव को याद कीजिएगा। आइए 10वीं तिथि पर आपको महामृत्युंजय मंत्र का जाप बताते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनान्मृतोर्मोक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनान्मृतोर्मोक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवन्दनान्मृतोर्मोक्षीमामृतात्।